दिखाया है और भारत को दुनिया की एक नई ताकत के रूप में स्थापित करके उसके सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखा है। यह हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के संविधानविदों की तपस्या का परिणाम है। जब ये देश गुलाम था तब हम लोगों को अपनी उन विभूतियों को, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सामर्थ्य को प्रस्तुत करना चाहते थे, उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। देश स्वतंत्र हुआ, कुछ समय तक हमारे पास अपना संविधान नहीं था, अंतरिम सरकार थी। लेकिन आज ही के दिन 1950 में इस देश ने अपना संविधान लागू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बनी संविधान निर्माण की समिति देश के अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, आजादी की लड़ाई के संघर्षों को और भारत की आवश्यकता के अनुरूप हम एक संविधान का निर्माण कर सकें, इस दृष्टि से उन सबके महत्वपूर्ण अनुभव और सुझावों को ध्यान में रखते हुए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संविधान हमारे भारत के संविधानविदों ने हमें उपलब्ध करवाया। भारत का संविधान समय की कसौटी पर सदैव खरा उतरा है और भारत के संविधान दिवस की ही परिणति है कि स्वतंत्र भारत अपने अनुरूप नीतियां बना रहा है, अपने अनुरूप कार्यक्रम बना रहा है, अपने अनुरूप दुनिया के सामने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को रख रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने का एक दिवस है। 24 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश दिवस, इस अवसर पर हमें उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त होता है और ये हमारे लिए गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि कल भारत सरकार के पद्म पुरस्कार घोषित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 12 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए देश की माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और उसमें भी पद्म पुरस्कार हमारे प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी को ही प्राप्त हुआ है। आज यहां पर हम लोग प्रदेश के उन सभी विभूतियों को सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में अपना कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। और अभी आपने देखा होगा माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहां पर सम्मानित किया गया है, जिसमें खेल का जो तो पुरस्कार है, पुरुष वर्ग में जो प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो लक्ष्मण पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। सामान्य वर्ग में श्री अखिल श्योराण को शूटिंग, श्री राजकुमार पाल को हॉकी के लिए लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है, तथा सुश्री किरण बालियान को एथलेटिक्स का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 2022-23 के लिए उपलब्ध किया गया है, जो अभी माननीय राज्यपाल महोदया के कर कमलों से यहां प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से पैरा ओलंपिक में सामान्य में श्री अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स को लक्ष्मण पुरस्कार और दिव्यांगजन सामान्य वर्ग में सुश्री सिमरन पैरा एथलेटिक्स को व सुश्री जैनब खातून को पैरा पावर लिफ्टिंग का रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार यहां पे प्रदान किया गया है। मैं इन सभी प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, जिन्होंने अपने क्षेत्र में
विशिष्ट किया है, तमाम युवाओं को इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, इनका इस अवसर पर इनका अभिनंदन करता हूं, इन्हें हृदय से बधाई देता हूं। संस्कृति विभाग के द्वारा जो विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कला जगत की विभूतियों को सम्मानित किया जाता है, उनमें डॉक्टर मनीष कुमार जैन को जैन शोध संस्थान लखनऊ जैन संस्कृति के संवर्धन का सम्मान अभी यहां पे प्रदान किया गया। डॉक्टर शरणदास शास्त्री को संत कबीर अकादमी लखनऊ का संत कबीर अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। सुश्री माया कुलश्रेष्ठ को बिरजू महाराज कथक संस्थान बिरजू महाराज कथक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मंजुला चतुर्वेदी और डॉक्टर ईश्वर चंद गुप्त तथा डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का बाबा योगेंद्र कला सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मंगला कपूर तथा श्री मानवेंद्र कुमार त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का आचार्य भरत मुनि सम्मान यहां प्रदान किया गया। श्री राम जन्म योगी को उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ का पागलदास लोक संस्कृति पुरस्कार, श्री कतवारू को उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ का बिरसा मुंडा जनजाति पुरस्कार, डॉक्टर उमा शंकर व्यास को प्रोफेसर तासी छेरिंग तथा भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ का बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान, तासी अतुल सत्य कौशिक से अतुल श्रीवास्तव, सुश्री रोजी दुबे को भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ का भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान यहां पर प्रदान किया गया है। मैं इन सभी कलाकारों को, संस्कृति कर्मियों को, जिन्होंने अलग अलग विधा को अपने प्रतिभा के माध्यम से अलंकृत किया है, आज इस अलंकरण समारोह में मैं उनको हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। आज यह हमारा सौभाग्य है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आपने भी यहां पर देखा होगा, राजभवन के इस प्रांगण में हम लोग आए, राजभवन में भी आपको बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला होगा। राजभवन का थीम सॉन्ग पहली बार आपने सुना होगा। राजभवन में ऐसे अनेक कार्यक्रम, आज सुबह के प्रातःकालीन जो प्रदेश की गणतंत्र दिवस की झांकियां निकलती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस में राजभवन के द्वारा विशिष्ट कुछ नया देने का प्रयास किया गया है। भिक्षा से शिक्षा का एक नया अनुभव देखने को मिला। जो बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त थे, उन बच्चों को कैसे शिक्षा के साथ जोड़ करके राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा रहा है, यह आज उस झांकी में उन बच्चों के प्रदर्शन से बहुत स्पष्ट देखने को मिलता था। राजभवन केवल संविधान की व्यवस्था तक सीमित न रहे, बल्कि उससे इतर समाज के साथ सीधे जमीनी धरातल पर जुड़ करके भी कार्य करेगा। यह आज उत्तर प्रदेश राजभवन ने माननीय राज्यपाल महोदया के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में करते हुए दिखाया है। आपने देखा होगा जो वहां पर अलग अलग, यानी वहां पे मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, इन सब के फ्लैग मार्च हो रहे थे। उनकी अपनी बैंड पार्टियां भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन साथ साथ राजभवन की भी अपनी एक साथ चल रही थी। राजभवन के बच्चों की अलग चल रही थी, यानी वे सब यहीं के बच्चे हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं के स्कूल में सानिध्य प्राप्त करते हैं। एक रचनात्मकता का अभ्युदय कैसे होता है, आज उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश का राजभवन बना है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय राज्यपाल महोदय का इन संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए इन सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन सभी खिलाड़ियों को, जिन्हें लक्ष्मण पुरस्कार, रानीबाई पुरस्कार और अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए कला, संस्कृति, नाट्य और अन्य विधाओं से जुड़े हुए सम्मान प्राप्त हुए हैं, इन सब का भी हृदय से बधाई देते हुए आप सबको भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर
हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के तहत ये कार्यक्रम रखा गया। उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बातें कही हैं। संस्कृति संवर्धन के लिए सम्मानित किया गया है। यूपी में विभूतियों का सम्मान किया गया है जिन्होंने कला, संस्कृति, खेल के क्षेत्र में अपना